हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा है और साथ ही साथ आरओ एआरओ का जो री एग्जाम है जो 2025 में अब आयोजित होगा। इससे लेकर हम लोग आज टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर पर हम बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी, और जब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई 22 दिसंबर 2024 को, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होने लगा कि क्या अब प्रीवियस ईयर पेपर की रिलेवेंसी खत्म हो गई है, क्या वहां से प्रश्नों ने आना बंद कर दिया है, एग्जामिनर अब उन चीजों को फोकस नहीं कर रहा है, या फिर मार्केट में जितने भी कोचिंग की अवेलेबल टेस्ट सीरीज है, विभिन्न विभिन्न कोचिंगों की टेस्ट सीरीज करने के बावजूद भी हमारा आयोग में कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर वहां से टैकल नहीं हो रहा है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट तक हम लोग एक कंप्लीटली स्ट्रेटजी के साथ पहुंचेंगे कि किस प्रकार से हमको पीवाईक्यूज करने हैं कि नहीं करने हैं, या फिर हमें साथ ही साथ टेस्ट सीरीज करनी है। अगर करनी है तो कौन सी कोचिंग की करनी है, अदरवाइज केवल अपनी तैयारी पे फोकस करिए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, अपडेट और क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूं। आज सुबह ही मैंने क्रॉनिकल मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू कर दी है, जो आपके समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना। चलिए, पहली बात करेंगे हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को लेके। जैसे 22 दिसंबर को जब परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस की, तो बहुत सारे लोगों ने परीक्षा के बाद तमाम वीडियोस के नीचे कमेंट दिए, चाहे वो मेरी वीडियोस हो या फिर और भी चैनल की वीडियोस हो, या फिर जो अपने फीडबैक दिए, चाहे वो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में दिया या फिर आपके व्हाट्सएप पे दिया, जहां जहां पर लोगों ने डिस्कशन किया, जो उनका फीडबैक था, पहली नजर में उन्होंने क्या किया कि पेपर से निकलते ही बाहर एक धारणा बना ली कि यार प्रीवियस ईयर पेपर से अब गायब हो गया। लेकिन जब डिटेल एनालिसिस किया गया तो बहुत सारे प्रश्न, ऐसा नहीं कि एक दो, कम से कम जो है कि 8 से 10 12 प्रश्न ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। लेकिन आप अगर केवल प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर रट के गए हो, या केवल मेंस के रट के गए हो, केवल यूपी पीसीएस के रट के गए हो, तो आप लोगों को नुकसान हुआ है। और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हो, तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए आपको दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना है। प्रीलिम्स का भी पढ़ना है, मेंस का भी पढ़ना है। ये चीजें मैं शुरू से कहता रहा हूं। मेरी और भी वीडियोस जो एग्जाम होने से पहले भी रही हैं, आप उनमें भी जाकर देखो कि मैंने यही आपको सलाह दी थी। अब प्रूफ के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चन उठा के देखोगे, चाहे वो आपका जो ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न हो, या फिर वो इकोनॉमी का प्रश्न हो जो सीधी से कि भारत की इकोनॉमी जो है कि मिश्रित है कि कौन सी है, या फिर जो महत्वपूर्ण योजनाएं पूछी गई थी, और जितने भी इकोनॉमिकली टर्म्स वाले थे, जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, क्योंकि इस बार बजट से सारा प्रश्न गायब हो चुका था। आपको पता है कि करंट अफेयर्स के बजट 24-25 वाले या इकोनॉमी सर्वे से 1 या 2 प्रश्न था, अदरवाइज सारा गायब था। पहली चीज तो जो इकोनॉमी के प्रश्न थे दोस्तों, वो थे कहां से? वो सारे के सारे पीवाईक्यूज से थे। अगर यकीन नहीं होता है तो घटना चक्र की पब्लिकेशन की बुक उठाओ, पूर्वालोकन वाली, उस इकोनॉमी में सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। अब बात वही है कि अगर आपने उस चीज को नहीं सोचा या उस चीज को नहीं समझा, तो मैं आपको नासमझ की श्रेणी में रखूंगा, चाहे आपको बुरा लगे। भाई, अगर जो सिंसियर एस्पिरेंट होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर को रटने के साथ साथ चीजों को एनालिसिस करके पढ़ते हैं, समझते हैं, और सीधे सीधे वहां से प्रश्न आए हुए हैं। करीब 1-2 नहीं दोस्तों, 8 से 10 इकोनॉमी के जितने प्रश्न थे, मैक्सिमम वहीं से हैं। आपको लगेगा सर आप तो हवा में बात कर रहे हो, तो एक बार मेरे कहने पे घटनाचक्र पूर्वालोकन इकोनॉमी अगर आपके पास है तो उठा के देख लेना। अब वही बात है कि सर आप कहते रहते हो लेकिन चीजें आती नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर देखोगे कि जो बलवन वाला जो प्रश्न था, वो आपके यूपी पीसीएस जो मेंस होता था ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न 2016-15 के आसपास, वहां से उठाकर दे दिया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो समीक्षा अधिकारी के मेंस में पूछे जाते थे, वो प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में दिए गए हैं। और ये पहली बार आयोग ने नहीं किया है। 2022 का पेपर देख लो, वहां पे 2021 के मेंस के डायरेक्टली 5 क्वेश्चन उठा के रख दिए गए थे, प्रीलिम्स से उठा के रखे गए थे। ये पहली बार नहीं है। हमेशा आयोग ऐसा करता है कि अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो तो आपसे समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए पीवाईक्यूज को उठा के पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी जो गलती करते हो आप लोग, क्या करते हो कि सर हमने यूपी पीसीएस का पेपर देना है तो हम केवल यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज रट के जा रहे हैं 10-12 साल के। आपने क्या गलती की? आपने यूपी पीसीएस का जो मेंस 2010 से लेके 2017 तक का नहीं पढ़ा, जो कि ऑब्जेक्टिव होता था। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स पेपर जो आपने नहीं देखे 2010 से लेके 2021-22 तक के, या फिर आपने उसके मेंस की परीक्षा नहीं देखी, क्योंकि आयोग भी वहीं से उठा रहा है प्रश्न। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम नया पैटर्न लेके आ गया। हालांकि इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड पेपर एक बार 2018 में भी आयोग ने पूछा था, फिर वो अपने पुराने ढर्रे पे आ गया था।
लेकिन पीवाईक्यूज को लेके जो बहुत सारा मिथ आपके दिमाग में आ रहा है कि सर पीवाईक्यूज कहां से पूछे गए हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि पीवाईक्यूज नहीं पूछे जाते हैं। अभी तो मैं बात कर रहा हूं केवल यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज की, समीक्षा अधिकारी के पीवाईक्यूज की और मेंस की पीवाईक्यूज। तो पहली चीज, अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2025 देने जा रहे हो प्रीलिम्स से या फिर समीक्षा अधिकारी की री एग्जाम देने वाले हो, ध्यान रख लो अभी से आपको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज और मेंस के पीवाईक्यूज आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यूज और मेंस के पीवाईक्यूज आपको पढ़ने हैं। अगर ये पीवाईक्यूज आप पढ़ के जाते हो तो इन दोनों एग्जाम्स में मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि 7 से 8 प्रश्न 9 प्रश्न तक देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आएगा कि सर जो प्रश्न आए थे ना वो बहुत ईजी थे। मेरे भाई आप कमेंट कर रहे हो, आपके लिए इजी होगा, लेकिन बहुत सारे बिगिनर या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो भी चीजें नहीं पता है। अगर वो रट के भी चले जाते तो 9 से 10 क्वेश्चन उनके सही हो जाते। आप देखो ना, इकोनॉमी की जितनी भी योजनाएं हैं, अब ये उम्मीद तो बिल्कुल मत करो कि प्रश्न डायरेक्टली एग्जामिनर वही उठा के सेम टू सेम रख देगा, नहीं। अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर पेपर के जो एक एक फैक्ट होते हैं, ऑप्शंस को लेके, स्टेटमेंट को लेके, आंसर को लेके, 4 प्रश्नों को अलग अलग तोड़ जोड़ के एक प्रश्न तैयार किया गया है इस बार के पेपर में। और उन तोड़ जोड़ करने वाली जो टेक्निक है उसमें पीवाईक्यूज को 10 क्वेश्चन को अलग अलग जगह से उठाया गया और एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। और अगर आपने इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन याद किए होते पीवाईक्यूज के, तो यानी 2024 के प्रीलिम्स में आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता। अब एक क्वेश्चन की कीमत बहुत होती है। इस बार जब कट ऑफ का रिजल्ट आएगा ना कि किसी का 81 पे सही हो गया, किसी का 80 पे नहीं हो पाया, तो एक क्वेश्चन की कीमत तब समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके का रिस्क बिल्कुल मत लो। आप अगर अपने आप को भीड़ में समझते हो कि मैं लाखों की भीड़ में हूं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वैसे भी प्रीलिम्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट की भीड़ में समझते हो, 50,000 बच्चे जो कंपटीशन असली में करते हैं उस भीड़ में अपने आप को रखते हो, तो प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। कहां से करना सर प्रीवियस ईयर पेपर? किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, लेकिन मैं पर्सनली दृष्टि आईएएस की बुक को प्रेफर करता हूं, क्योंकि उसका स्टेटमेंट, उसके जो है कि पैटर्न, उसका जो है कि डायग्राम या जो भी फैक्ट चेक होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अदरवाइज आप घटना चक्र की भी ले सकते हो और दृष्टि की भी ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की भी होती है, यूथ पब्लिकेशन, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। आप किसी का भी एक उठाकर पढ़ना शुरू कर दो। आप अगर ग्लैंस एकेडमी से उम्मीद करते हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस भी कराई हैं और हैंड रिटन नोट्स के तौर पे उसकी पीडीएफ भी बनाई है, जिनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको शामिल किया गया है। साइड में आप देख भी सकते हो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज भी हमने तैयार किए हैं और साथ ही साथ यूपी आरओ के जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हमने पीवाईक्यूज तैयार किए हैं। यूपी पीसीएस मेंस के भी पीवाईक्यूज की मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल ज्वाइन कर लो। तो इस तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी इन पीडीएफ की क्लासेस को देख सकते हो। यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर सीरीज में। अगर इनकी पीडीएफ भी लेनी होगी तो पीडीएफ आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, लास्ट में वीडियो के व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ हमारी हैंड रिटन होती है जो कि पेड होती है। तो अगर आपको लगता है कि सर हमें मोटी मोटी बुकें नहीं पढ़नी, केवल 100-150 पेजों में पूरी पीवाईक्यूज को अच्छे से रट लेना है, सारी चीजों को नहीं पढ़ना जो एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना है, तो आप इसके साथ जा सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से। तो ये तो हो गया दोस्तों पहली चीज। दूसरा, घटनाचक्र पूर्वालोकन के जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे हमने, या जो किताबें आप लोग पढ़ते हो, तो 40 से 45 प्रश्न अगर उस किताब से अभी भी आए हैं पीसीएस से, फिर वही नासमझी वाली अगर बात करोगे कि सर कहाँ आए हैं, दिखा दो, तो हम हर चीज को दिखाने के लिए तो नहीं फ्री है ना। बिल्कुल आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ सर इस प्रश्न से, इस जगह से, इस किताब से आए हैं। इकोनॉमी के तो दोस्तों सारे प्रश्न घटनाचक्र शॉर्ट नोट से थे। जिनके पास है शॉर्ट नोट्स उन्होंने कमेंट करके भी बता दिया, वीडियो पे मैसेज भी हमको बताया कि सर ये लाइन से यहां से प्रश्न आए हुए हैं। फिर चाहे पॉलिटी के प्रश्न हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर चीज को हम, इतनी बड़ी दुनिया है दोस्तों, सबको हम प्रूफ करने बैठ जाएंगे ना तो हमारा समय बहुत चला जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। जिसको भरोसा है वो चीजें हमें फॉलो करता है, सीधी सी बात है। पहली चीज ये समझ में आ गई कि पीवाईक्यूज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दूसरा मुद्दा दोस्तों आता है टेस्ट सीरीज को लेकर कि सर टेस्ट सीरीज जो है कि इस बार जो हमने की, क्योंकि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी वो एक बदलते पैटर्न को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे थे, बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, टेस्ट सीरीज को भी अब अपडेट किया जा रहा है। बहुत सारी कोचिंग ने भी इस चीज को सीखा कि यार एक एक डेट को लेकर, एक एक फैक्ट चेक को लेकर और एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर जो है कि प्रश्न बन रहा है। यानी अब टेस्ट सीरीज का मिला जुला रूप एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो।
अगर आज 22 जनवरी तो आज से ही शुरू कर दो। ये बिल्कुल मत सोचो कि सर हम लास्ट में जो एक ही करेंगे, नहीं। आप पढ़ रहे हो डेली, डेली एक टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करो। एक पूरी नहीं कर पाते हो तो कम से कम आधी टेस्ट सीरीज करो। अगर आप 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज ले रहे हो यूपीपीसीएस की, या 140 क्वेश्चन की आप अगर समीक्षा अधिकारी की ले रहे हो, तो कोशिश करो कि उसमें से 70 से 80 प्रश्न जरूर एक दिन में करके खत्म करो। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें आज से करोगे ना, तो आगे एग्जाम तक जाते जाते करीब करीब 40 से 45 टेस्ट सीरीज आप जब कर लोगे, पूरी डेफिनेशन के साथ, उसकी व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, मुंह जबानी आपको जब चीजें रट जाएंगी ना, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा और जो चीजें आप पढ़ रहे होते हैं उससे आपका कनेक्शन अच्छा बनता है। टेस्ट सीरीज करनी क्यों चाहिए सर? टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मेरे उसमें मार्क्स सर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ इस बार हुआ है। टेस्ट सीरीज में तो आ रहे थे 90 क्वेश्चन सही, 95 क्वेश्चन सही, 100 क्वेश्चन सही। असल में जब पेपर देने गए तो वहां 70 भी पार नहीं हुए हैं। और ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ चुके हैं ऐसे जो है कि, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली हम लोगों ने आपके भरोसे जोड़ी है, इतने आपके विश्वास पे जोड़ी है, तो बहुत सारे लोग हम लोगों को ब्लाइंडली, जिसे कहते हैं ना, फॉलो करना एकदम ईमानदारी से। और उन्होंने बताया कि सर हमने टेस्ट सीरीज जो की उसमें जो है कि बहुत बड़ा एक तरीके से क्या नुकसान हुआ कि हमने लास्ट में जाके टेस्ट सीरीज की, केवल और केवल बस 10 दिन में टेस्ट सीरीज करने की कोशिश की। ये गलती करने पे उनका नुकसान हुआ। अगर जिन लोगों ने रेगुलर फॉलो की थी, मैं शुरू से ही बता रहा था, पेपर भले दिसंबर में हुआ लेकिन मैंने मई जून से ही बता दिया था कि टेस्ट सीरीज आपको करनी है, 40-35 करीब टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है, तभी जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और इस बार का पेपर देखो जरा, कितना क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, फैक्ट पे आधारित, डेट पे आधारित। ये सभी चीजें टेस्ट सीरीज करने से ही आपकी इनहांस होती हैं। तो जो बच्चे बिगिनर हैं या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज को अगर आप इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हो कि यार मेरे टेस्ट सीरीज में 90 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा है, यानी मैं टेस्ट सीरीज नहीं करूंगा, ये कोचिंग अच्छी नहीं है, या मेरा मोरल डाउन हो रहा है, तो कमजोरियों से भागोगे, अगर अपनी निराशाओं से भागोगे तो कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ोगे। जब भी टेस्ट सीरीज में मार्क्स अगर आपका कम आता है ना, तो कोशिश करो कि आखिर कम क्यों आ रहा है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे मेरा कमजोर सेक्शन है और इस पे मुझे काम करना चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, ताकि यूट्यूब पे क्लासेस देखनी चाहिए जिससे मेरे ये टॉपिक स्ट्रांग हो सके। क्योंकि अगर आपने एफर्ट नहीं किया, आपने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं ना, तो टेस्ट सीरीज भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, चाहे आप 50 टेस्ट सीरीज ही क्यों ना कर ले। क्योंकि टेस्ट सीरीज हमेशा अपनी कमियों को देखने के लिए होती है कि अगर मेरे 60 क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो वो कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, या वो कौन से टॉपिक थे जिनमें मेरी कमजोर पकड़ है, या जो मैं जान तो रहा हूं लेकिन बहुत डाउटफुल है वो चीजें। तो इन सभी चीजों के लिए टेस्ट सीरीज हमें करनी चाहिए। कौन सी कोचिंग की करनी चाहिए सर? देखो, किसी भी कोचिंग की आप ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें अवेलेबल हैं। कोशिश करना कि 2 अलग अलग कोचिंगों की करिएगा। इससे क्या होता है, आपने मान लो 40 टेस्ट सीरीज का टारगेट रखा, तो 20 टेस्ट सीरीज अलग कोचिंग की करो, 20 टेस्ट सीरीज अलग कोचिंग की करो। जिससे क्या होगा कि आपको दोनों कोचिंगों के अप्रोच समझ में आएंगे, दोनों इंस्टीट्यूट के अप्रोच समझ में आएंगे। और कोशिश यह भी करना है कि आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट पे 2-2 टेस्ट सीरीज जरूर करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज की, उसमें 150 क्वेश्चन भी किए, तो एक नहीं कम से कम 2 करो, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री के आपके 300 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। पॉलिटी पे आपने किया तो कम से कम 2 टेस्ट सीरीज करो। इंडियन ज्योग्राफी पे आप 2 टेस्ट सीरीज करो। एनवायरमेंट पे 2 टेस्ट सीरीज करो। सब्जेक्ट वाइज भी आपको 2-2 टेस्ट सीरीज लेके चलोगे तो 15 से 20 टेस्ट सीरीज आपकी सब्जेक्ट वाइज हो जाएगी। और जो बचती है 15-20 टेस्ट सीरीज, वो आप फुल टेस्ट के रूप में कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि आपको टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी करनी है, फुल टेस्ट भी करनी है, और आज से ही शुरू कर देनी है। चाहे दिन में कैसे भी टाइम निकालो मेरे भाई, निकालना पड़ेगा। और जो लोग सर्विस में हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज करें। क्योंकि किताबें पढ़ने का उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेली 6-6 घंटे किताब बैठ के पढ़े। 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। तो टेस्ट सीरीज दोस्तों कभी भी नेगेटिव नहीं होती। टेस्ट सीरीज आपके मोरल को बढ़ाती है। डिपेंड करता है कि आप उस टेस्ट सीरीज को कैसे ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, बहुत छोटी मोटी कोचिंग की, 100 क्वेश्चन से हो जाते हैं, 110 क्वेश्चन से हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस पे रहते हैं कि यार मेरा तो पीसीएस इस बार हो जाएगा। लेकिन जब असली पेपर से पाला पड़ता है ना, तो पता चलता है कि यार यहां तो 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गलती इसमें आपकी है कि आपने गलत कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। तो सीधी बात कहूं, ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जो यूपी पीसीएस के पैटर्न को फॉलो करती हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखती हो, फैक्ट वाइज क्वेश्चन रखती हो, डेट वाइज क्वेश्चन रखती हो, और
इतना आसान भी ना पूछे कि भैया भारत का संविधान कब बन गया, 26 नवंबर को बन गया, भारत देश कब आजाद हुआ, ऐसे प्रश्न नहीं। कुछ जटिल प्रश्न होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनके यूपीपीसीएस के लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी का पेपर नहीं देखा है तो 11 फरवरी का पेपर उठा के देख लो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीपीसीएस का नहीं देखा 22 दिसंबर का तो उठा के देख लो, मार्केट से ले लो, टेलीग्राम पे ले लो, बहुत जगह मिलेगा, उठा के देखो कैसा पेपर है। समझ में आ गई बात। तो ये टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है। कोचिंग की बात करें तो आप ढे आईएएस के टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, जीएस वर्ल्ड की देख सकते हो, दृष्टि आईएएस की देख सकते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की देख सकते हो, और भी बहुत सारी कोचिंग टेस्ट सीरीज निकालती हैं। या फिर आप यूथ पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हो, घटना चक्र को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इनका जो पैटर्न है यूपीपीसीएस से मिलता जुलता रहता है। ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ ये अटल सत्य कह देंगे कि यहीं से पूरा का पूरा सही हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पैटर्न को आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वेटेज मिल जाता है। अच्छा, हम लोग भी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे सर कब से शुरू होगी। हालांकि यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी कोचिंग के इस बार नए पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, चाहे वो ढे आईएएस की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, दृष्टि आईएएस की हो, या फिर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, या फिर किसी पब्लिकेशन की ही क्यों ना हो। जो बेस्ट लगेगा हम उसे शुरू करेंगे, लेकिन अभी उसे शुरू करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय है। लेकिन आप लोग आज से शुरू कर दो, आप लोगों को डिले नहीं करना है, निर्भर नहीं रहना है, अपने से टेस्ट सीरीज शुरू कर दो। कोचिंग के बहुत सारे बता दिए, मार्केट में जैसे पीसीएस मंत्रा भी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी है, यूट्यूब चैनल पे लेंगे, आस्था पीसीएस भी है, हालांकि वो बिहार पीसीएस से ज्यादा कनेक्टेड है, परफेक्शन आईएएस भी है। तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिनकी टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो। डिकोड एग्जाम भी एक है, उनकी भी आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी कोचिंग है चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन यूट्यूब पर, जो पीसीएस के लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं अपने टेस्ट सीरीज में। इनमें से कोई भी 2 कोचिंग सेलेक्ट करो और वहां से अपना करना शुरू कर दो। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के लिए आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन के जो शॉर्ट नोट्स हैं, वहां से जो मैंने फिर बताऊंगा कि 40 से 45 प्रश्न आए हुए हैं। समीक्षा अधिकारी का जब पेपर हुआ था 11 फरवरी को, तो वहां से लगभग 60 प्रश्न आ चुके थे इसी नोट से। तो ध्यान देना कि इन नोट्स के साथ भी अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के नाम से क्लासेस दी हुई हैं। 106 क्लासें, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया गया 10-10 क्लासेस में लगभग। सबकी एक मैराथन भी है, आप चाहे तो मैराथन देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो पूरे के पूरे घटना चक्र के पूर्वालोकन नोट्स के द्वारा। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे नोट्स को अच्छे से तैयार कर लोगे तो बहुत सारी चीजें वहां से आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे फैक्ट तैयार होंगे। तो उम्मीद रहेगी कि इस बार भी प्रश्न अच्छे से आए। इनकी भी आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हमारे प्लेटफॉर्म से मिल सकती है, हालांकि पेड रहेंगे, बहुत मिनिमम प्राइस में। साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, टीम से आप मैसेज करके जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर को लेके और टेस्ट सीरीज को लेकर आपके मन में डाउट क्लियर हो चुका होगा कि पेपर कैसा भी हो दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड पेपर भी होगा, फिर भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अपनी स्टडी में डेली रूटीन में उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि अब ज्यादा आपके पास समय भी नहीं है। या तो मई जून में पेपर कोई ना कोई एक तो एक डेट मिलेगी, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की मिल जाए या फिर आरओ की। संभावना ज्यादातर आरओ की होगी, क्योंकि पीसीएस का तो अभी नोटिफिकेशन कभी कोई आता पता नहीं है, तो संभावना ज्यादातर आरओ की ही रहेगी। बाकी अपडेट्स हम लोग अगली वीडियो में देंगे आपको। और जो सोर्स मैंने बताए थे आरओ के लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, अब अगली वीडियोस में मैं आपको इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए, या फिर एनवायरमेंट, या फिर हिस्ट्री का तो ऑलरेडी बता दिया, पॉलिटी वगैरह, किसी भी 2 सब्जेक्ट पे मैं आपसे वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी आप लोग जिन सब्जेक्ट पे चाहते हैं, अगली कौन सी स्ट्रेटजी चाहते हैं, किस तरीके की वीडियोस आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, इस चीज को थोड़ा क्लियर करिए, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हम लोग जो है कि उस पर एक अलग से वीडियो बहुत डिटेल बना देंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।